नमस्कार साथियों। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहने वाले कुछ ऐसे नाम जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, श्यामन मिलांडा और उनका ड्राइवर, ये सारे लोगों से एक साथ अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्योंकि इस मामले में ये वैसे शख्स हैं जो कि लगातार साथ रह रहे थे और अगर इन सबको एक साथ बुला करके पूछताछ की जाती है तो बहुत कुछ राज खुल सकता है। और ये सबसे बड़ा इसमें एक सवाल है कि अभी तक नीरज और केशव ये दोनों हैं कहाँ? क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है, खबरें हैं, उसके मुताबिक ये दोनों लापता हो चुके हैं और इनका जो ड्राइवर था यादव, उसका भी अभी कोई खोज खबर नहीं है। ये सारे लोग अब इतने दिनों से बाहर है, पिछले लगभग 1.5 साल से, कि इन लोगों के खिलाफ अगर कुछ भी सबूत होगा तो वो इन लोगों ने समाप्त कर दिया होगा, क्योंकि कोई भी सबूत इतने समय तक बाहर रहता नहीं है। और दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती, जिसने करीब 14 से 15 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक कंपनी बनाई और उस कंपनी से सारे पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से अपने उस कंपनी अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया। और आपको ये पता ही होगा कि उस कंपनी के डायरेक्टर सुशांत सिंह राजपूत का जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती भी है। और शौविक चक्रवर्ती ने ये पूरी साजिश के साथ सुशांत के पैसे का इन लोगों ने घालमेल किया और उसके पैसे से कई बार विदेश का ट्रिप भी हुआ और ये फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ सुशांत सिंह के साथ, जो कि करीब 15 करोड़ का था। ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती और कुछ उनके जो नज़दीकी थे, इन सब ने मिलकर के ड्रग्स के सप्लाई और ड्रग्स पैडलर्स के साथ संबंध और ड्रग्स कनेक्शंस, जो कि दुबई में इनका आका बैठा हुआ, इन सब के साथ जो व्हाट्सएप चैट्स और कुछ ऐसे कॉल ट्रेस हुए हैं, उसके बारे में भी कहीं कोई डिस्कशन नहीं है, कहीं कोई जांच नहीं है, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे अगर गहरीपूर्वक और गहनतापूर्वक अगर विचार विमर्श किया जाए और इस पर जांच किया जाए तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, बहुत कुछ सामने आ सकता है। परंतु अभी तक की जांच में ये कुछ भी चीज़ें सामने नहीं आई है। और छोटी छोटी पॉइंट्स, जो कि अभी मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि 50 सिम कार्ड वाली बातें, कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि 50 सिम कार्ड बदलना पड़ गया, तो ये सारी चीज़ों पे अगर ध्यान दिया जाए और सिद्धार्थ पिठानी पे खास करके, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी वो पहला शख्स है जिसने चाबी वाले को बुलाया था और चाबी वाले को ताला तोड़ने के बाद उसे वहीं से 2000 रुपये दे करके वापस कर दिया गया था। उसे अंदर कमरे में भी देखने नहीं दिया गया था कि अंदर कमरे में कौन है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती, जो कि 1 सप्ताह पहले सुशांत सिंह राजपूत से लड़ाई करके और वो सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस थे उन सब को ले करके चली गई थी और उसने सुशांत सिंह राजपूत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। तो इन सारे पॉइंट्स पे अगर गहनपूर्वक, अगर सघनतापूर्वक विचार विमर्श किया जाए, जांच किया जाए, तो बहुत सारे पॉइंट्स सामने आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, इन सब की बहुत ही सख्ती से जांच करने की ज़रूरत है। और अगर हमें इस मामले में कुछ ज़्यादा बड़ा चाहिए, कुछ इंसाफ चाहिए, तो हमें एकजुट होकर के लगातार आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और इसको अब लगता है कि शांत करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु आप और हम मिलकर के इस मामले को लगातार उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।